कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स अलजेब्रा जिसमें हम आज करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर है हमारा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है अलजेब्रा बुक की, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, जिसे हम प्रूफ करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो देखिए थ्योरम कह रही है, थ्योरम किसके ऊपर है? ये फंडामेंटल थ्योरम है ग्रुप के होमोमॉर्फिज्म पर। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये आपको पता ही है। थ्योरम कह रही है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी, यानी ग्रुप जी की जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है वह क्या है? आइसोमॉर्फिक है जी के सम कोएफिशिएंट ग्रुप पर। अब देखिए यहाँ पे आपको होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, होमोमॉर्फिक मैपिंग क्या, आइसोमॉर्फिक क्या, कोएफिशिएंट ग्रुप क्या है, ये सब पता होने चाहिए। तो जिसे मैं एक बार आपको रिपीट बता देता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिए। कोई भी हमारे पास नॉन यूनिटी सेट जी है विद ए बाइनरी ऑपरेशन, इसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने पर ये बन जाती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यदि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, देन ये आपका ग्रुप कहलाती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यदि ये इन चार प्रॉपर्टीज के साथ कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो ये एवेलिन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप हो गया। उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ से होमोमॉर्फिक मैपिंग और होमोमॉर्फिक मैच क्या होती है। हमारे पास मान लीजिए कोई भी दो ग्रुप हैं जी जी डैश, मान लीजिए इनमें ए बी सी है, इनकी मैपिंग क्या हो रही है? जी डैश में इनकी इमेज बनी है मान लीजिए ए की एफ ऑफ ए, बी की एफ ऑफ बी और सी की एफ ऑफ सी। तो देखिए किसी भी मैपिंग को होमोमॉर्फिक मैपिंग होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली बात, जो मैपिंग हो रही हो बन बन हो रही हो। बन बन का मतलब है या ऑन टू मैपिंग, सॉरी ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए होमोमॉर्फिक के लिए। होमोमॉर्फिक मैपिंग के लिए पहली बात तो मैपिंग ऑन टू होनी चाहिए, ऑन टू। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट करें, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं फंक्शन जी से जी डैश पर मैपिंग। अब देखिए होमोमॉर्फिक के लिए कंडीशन जी के दो एलिमेंट लेते हैं, कोई भी ए और बी, उनकी जो इमेज देखते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हमें मान लीजिए कोई एक एलिमेंट मिल गया, तब उसकी इमेज यदि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी के बराबर आ जाती है, जहां फॉर ऑल ए और बी के एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन हम इस मैपिंग को बोलते हैं, आपको होमोमॉर्फिक मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है? अब मान लिए इनकी मैपिंग ग्रुप के अंदर ना होकर इसके ऊपर हो रही है, इनटू होती है, सॉरी इनटू बोलते हैं ना, ऑन टू नहीं है, इनटू। अब मान लीजिए होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है? जी की जी डैश पर मैपिंग हो रही हो, देन ये जो आपका इमेज, ये जी डैश जो होती है आपकी इमेज बन जाती है ग्रुप जी की, यानी एफ ऑफ जी, यानी जी की इमेज क्या हो? जी डैश हो, देन इस जी डैश को बोलते हैं हम होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं ग्रुप जी की। यदि ग्रुप जी की मैपिंग जी डैश पर हो रही हो, देन यानी एफ ऑफ जी किसके बराबर? जी डैश के, देन इस जी डैश को हम ग्रुप जी की होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता आइसोमॉर्फिक मैपिंग। आइसोमॉर्फिक मैपिंग में पहली बात तो कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है आपका होमोमॉर्फिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, फंक्शन जो हो बन बन हो, और तीसरी बात क्या हो? ऑन टू हो। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी मैपिंग क्या कहलाती है? आइसोमॉर्फिक मैपिंग कहलाती है। कोसेंट ग्रुप क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई भी ग्रुप जी है, ठीक है, एच कोई इसका सब ग्रुप है ना। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई कोसेट वगैरह होंगे, जैसे कि एच ए क्या राइट कोसेट है और ए एच क्या आपका लेफ्ट कोसेट है, तो ये क्या है? जी के कोसेट ही तो है, एच के कोसेट है जी के अंदर, ये राइट कोसेट है, ये लेफ्ट कोसेट है, एच का किसके अंदर? जी के अंदर में। देन ये कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तब जी अपॉन एच क्या होता है? जी अपॉन एच होता है ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, यानी एच के सभी कोसेट्स जी के अंदर, ये क्या होता है? जी अपॉन एच, एच के सभी कोसेट्स का कलेक्शन होता है जी अपॉन एच, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका कोसेंट ग्रुप बोलते हैं, कोसेंट ग्रुप। और इसकी सेल बिल्डअप फॉर्म क्या होती है? जी अपॉन एच इक्वल टू एच ए, यानी जो भी ये नीचे अपॉन में होगा, और ये एच क्या बन जाता है? आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है ना। एच अपॉन ए, जी अपॉन एच है तो इक्वल टू सेल बिल्डअप फॉर्म, मतलब ब्रैकेट एच ए, और जहां पे आपके एलिमेंट जो है जी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी सेल बिल्डअप फॉर्म होती है। अब देखिए थ्योरम समझते से प्रूव करते हैं। थ्योरम कह रहा है जो जी है, जी की होमोमॉर्फिक इमेज होती है
वह क्या है, जी के कोसेंट ग्रुप, यानी जी के कोसेंट ग्रुप की क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो इसे प्रूफ डालेंगे। सबसे पहले आप क्या मानेंगे, आपकी होमोमॉर्फिक इमेज मानेंगे। तो लेट जी डैश बी द homomorphic image of G। ठीक है, ये क्या आपकी G डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है ग्रुप G की। एंड F be the corresponding homomorphism। और F क्या इनकी करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, देन क्या होगा, देन अब ये क्या बन जाएगा, आप देन F इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ G इंटू G डैश। देन आपका जब G डैश आपकी होमोमॉर्फिक इमेज है ग्रुप G की, F क्या है, होमोमॉर्फिज्म के करस्पॉन्डिंग, देन F क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा G का G डैश के अंदर। और मान लीजिए कि कोई कर्नल है, सबसे पहली बात तो यही, लेट K बी द कर्नल ऑफ F, यानी होमोमॉर्फिज्म ऑफ F, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप होमोमॉर्फिज्म। अब ये बताइए, अब हमने थ्योरम करी थी स्टेटमेंट कि F कोई होमोमॉर्फिज्म है G के अंदर, G का G डैश के अंदर और विद कर्नल K, देन हम बोलते थे आपका क्या होता है, आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। देन K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तब K क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G का। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमने समझे लेट कर लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि बी सेल प्रूफ दैट, अब हम क्या प्रूफ करेंगे, बी सेल प्रूफ दैट जो कोसेंट ग्रुप है ग्रुप जी का, कोसेंट ग्रुप क्या था कि हमारे पास कोई भी ग्रुप था जी, 1 मिनट, हमारे पास कोई भी ग्रुप था जी और उसके जो सब ग्रुप थे, यानी उसका नॉर्मल सब ग्रुप था वो अपन में आ रहा था। अब यहाँ जी का नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, तो के, ये क्या हो जाएगा, कोसेंट ग्रुप है कैसा, आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है जी डैश पर, आइसोमॉर्फिक जी डैश। आइसोमॉर्फिक को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जब मैंने आपको मैपिंग पढ़ाई थी तो आपको बताया था। ठीक है, अब सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए हम पहले एलिमेंट्स वगैरह मानेंगे। अब देखिए इसके लिए एक फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा हमें, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब देखिए एक साइड में एक बात आप समझिए जल्दी से, हमारे पास कोई भी जी ग्रुप है, जी डैश है, कर्नल की बात चल रही है यहाँ, मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए फिलहाल एक एलिमेंट ही समझिए ए, इसकी मैपिंग हो रही है। ठीक है, और कर्नल क्या था, कर्नल उन एलिमेंट्स का सेट था जी के जिनकी इमेज जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर बन रही थी, यानी इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के। ठीक है, अब यहां से समझिए, if A belong to G, अब बताइए जब A एलिमेंट किसका है, G का, G से बिलोंग कर रहा है, देन अब क्या मैंने बताया था आपको, G अपॉन K, यानी सेल्फ बिल्डअप फॉर्म कोसेंट ग्रुप की क्या थी, G अपॉन H था तो H आ रहा था, G अपॉन K है तो यहाँ जाएगा KA, फॉर ऑल A belongs to G। तो यहाँ लिखेंगे देन KA किसका एलिमेंट हो जाएगा, कोसेंट ग्रुप का, देन KA belongs to G अपॉन K। ठीक है, अब देखिए ये जो f ऑफ a किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो f ऑफ a g डैश से बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंड k अपॉन a बिलोंग्स टू g डैश। अब इसे मिटा देते हैं सच दैट, हम मैपिंग मानेंगे कोई फाई g अपॉन k, यानी कोसेंट ग्रुप से किस पर, g डैश ग्रुप पर। इतना आप नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हमने कंसीडर कर ली मैपिंग की फाई सच दैट जी अपॉन के मैपिंग जो हो रही है जी डैश पर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने बताया था आपको जी ए एलिमेंट है, जी डैश एफ ऑफ ए मैपिंग जो हो रही है किस तरह आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बताइए ए जो है जी का एलिमेंट है, ठीक है, ए कैसे बिलोंग कर रहा है जी से, और जी अपॉन के की सेबुलर फॉर्म क्या होती है के ए, और जहां ए बिलोंग करता है जी से। अब जब ये ए भी तो जी का ही एलिमेंट है और ए कैसे बिलोंग कर रहा है जी से, तो हम बोल सकते हैं जो ए एलिमेंट है इसकी इमेज किसके बराबर होगी, जी अपॉन के जो फंक्शन है उसके के ए एलिमेंट के बराबर होगी। बस के से मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाई के ए इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। यानी इनकी जो मैपिंग, इनकी इमेज होगी वो होगी बराबर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो मैपिंग है ये डिफाइंड है। हमें प्रूफ कर, हमने मानी तो ऐसे डिफाइंड करके दिखाएंगे कि हाँ ये डिफाइंड हो रही है। उसके बाद हम आइसोमॉर्फिक की कंडीशन लगाएंगे। नाउ बी सो दैट द मैपिंग इज वेल डिफाइंड, ठीक है। अब उसके लिए डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या मान रहे हैं, यदि कि जो ए और बी एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से बिलोंग कर रहे हैं। ये मान लें ए और बी क्या है, जी के एलिमेंट हैं, तब इसी प्रकार कर्नल में क्या हो जाएगा, जो के ए होगा, ये हम मान रहे हैं अभी कि ए किसके बराबर होगा, बी के। देन हम बोल सकते हैं कि जो इनकी जब ये एलिमेंट बराबर हैं तब इनकी इमेज भी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये अभी लेट कर रहे हैं, हमें अपने माना है इफ, या हम लिख सकते हैं लेट लिख सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ हमने लेट करा है कि ए बी जी के एलिमेंट है, और तब जो कर्नल के एलिमेंट्स है के ए किसके बराबर होगा, के बी के। देन हम बोल सकते हैं कि जो इनकी इमेज होगी, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनकी इमेज भी आपस में बराबर ही होंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बी है, हमने माना था कि ए किसके बराबर है, के बी के। यहाँ से ये था हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन लगेगी। मान लीजिए के ए किसके बराबर है, के बी के बराबर है, तब ये यदि ए किससे बिलोंग कर रहा हो, नॉर्मल सब ग्रुप एस से बिलोंग कर रहा हो, यहाँ पे क्या लिखना है आपका, नॉर्मल सब ग्रुप के से बिलोंग कर रहा है। यदि बी नॉर्मल सब ग्रुप है, सॉरी के नॉर्मल सब ग्रुप है, अब बी किसका एलिमेंट के का, तब बोल सकते हैं ए बी का इनवर्स बी किससे बिलोंग करेगा, नॉर्मल सब ग्रुप के से बिलोंग करेगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम इनकी इमेज ले लें, यानी एफ ऑफ कर दें, इनकी इमेज देखें, तो ये कर्नल क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ जी डैश के अंदर है। अब तब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी का इनवर्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई डैश के बराबर। ये क्या आइडेंटिटी है। अब देखिए अगर हम इन्हें अलग कर दें, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी कर दें, है ना। अब बरों से इनवर्स है तो यहाँ इनवर्स लगा दो, इस प्रकार से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम कर सकते हैं यहाँ से एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी का इनवर्स इक्वल टू ई डैश। अब एफ ऑफ ए को सी रहने दो, अब इस इनवर्स को कहाँ लिया आओ, बाहर लिया आओ। कैसे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, ये इनवर्स बाहर लिया है, पहले भी हम करते थे इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व ई डैश, ठीक है। अब क्या करो, हम यहाँ पे एफ ऑफ बी लाना है राइट साइड में, हमें एफ ऑफ ए किसके बराबर दिखाना है, एफ ऑफ बी के बराबर दिखाना है। तो एफ ऑफ बी से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये किसका, एफ ऑफ बी का आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट बन जाएगा। जब किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी बाइनोमियल से लगाते हैं बीच, तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो देखिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स एफ ऑफ बी, ब्रैकेट में लिख देना मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय एफ ऑफ बी, ठीक है, ई डैश और एफ ऑफ बी। अब ये क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ बी का ये क्या है, इनवर्स एलिमेंट। तो देख सकते हैं एफ ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी में इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा, ई डैश
बराबर, अब ये क्या आइडेंटिटी है 1 एफ ऑफ बी। अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो द मैपिंग फाई इज वेल डिफाइंड। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया एफ ऑफ ए मानी एफ ऑफ बी यानी मैपिंग कैसी दिखा दी बराबर। तो इसका मतलब क्या हमने दिखा दी, जो फाई मैपिंग है वो डिफाइंड है। आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए हमने फंक्शन डिफाइंड करके दिखा दिया कि फंक्शन डिफाइंड है। अब इसे आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना। आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा जो आपका फंक्शन है फाई वह कैसा है, 1 1 है और ऑन 2 है। तो हम पहले दिखाएंगे फाई इज 1 1। फाई 1 1 दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो आपका कोसेंट ग्रुप है उसकी एलिमेंट्स है के ए किसके बराबर है, के बी के। और हमने पहले भी दिखाया था कि यदि के ए के बी के बराबर है तो ए बी ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, जी से। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ए बी का इनवर्स है कर्नल से बिलोंग कर रहा है। और यदि ए बी का इनवर्स कर्नल से बिलोंग कर रहा है तो के ए किसके बराबर होगा, के बी के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे बी है, हमारे पास है बी है, क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ से नोट कर लें तो बेर में मटाना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम होती है। बी है 5 के ए इक्वल टू 5 के बी। ठीक है, ये आपके पास पहले से है 5 के ए इक्वल टू 5 के बी। अब देखिए 5 के ए हमने ऊपर पीछे भी दिखाया था कि 5 के ए किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए। और 5 के बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे एफ ऑफ ए बी का इनवर्स लाना है और उसके बाद ए बी इनवर्स हमें दिखाना है कर्नल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। और उसके लिए एफ ऑफ ए बी का इनवर्स किसके बराबर लाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के बराबर, क्योंकि ई डैश क्या है, कर्नल है, कर्नल का एलिमेंट है। तो यहाँ हम क्या करें, एफ ऑफ बी के इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दें बोथ साइड। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ ए और ब्रैकेट एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, या अंदर लगा दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसे लगा दो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, अब इसे अंदर ले लो इनवर्स को, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इनवर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें बी इनवर्स का ये लेना है ए के साथ। और ये क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते ई डैश चूंकि एफ ऑफ बी और इनटू एफ ऑफ बी का होल इनवर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, ये किसकी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से क्या बन जाएगा फंक्शन, एफ ऑफ ए बी का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश। और यहाँ पे आप एक लाइन लिख देना ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एफ ऑफ बी का इनवर्स से। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, जब एफ ऑफ ए बी का इनवर्स आइडेंटिटी ई डैश के बराबर है आपका, तो देखिए ई डैश किसका एलिमेंट होता है, कर्नल का। तो हम बोल सकते हैं ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, आपका कर्नल से बिलोंग करेगा। आपका ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, कर्नल से बिलोंग करेगा। ठीक है, जब ए बी का इनवर्स कर्नल से बिलोंग कर रहा है तो हम बोलते हैं, जब हमें पता था बी है कि के ए इक्वल टू के बी, जो आपके क्वोशंट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो के ए बराबर के बी है, तो ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है। अब यहीं पे कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि ए बी का इनवर्स कर्नल से बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसलिए जो के है होगा वो के बी के बराबर होगा। तो इसलिए आपका जो फंक्शन होगा वो कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद हमें फंक्शन आपका प्रूफ क्या करके दिखाना है, हमें फंक्शन आपका दिखाना है अब फाई इज ऑन टू जी डैश। अब उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट बाई बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश। ठीक है, देन बाई कोई भी एलिमेंट है जी डैश का, देन बाई की वैल्यू जो हो जाएगी एफ ऑफ ए की हो जाएगी फॉर सम एलिमेंट्स के लिए जहां आपका ए किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। अब ये क्यों हो जाएगी, बिकॉज
एफ जो आपका है एफ इज ऑन टू है जी डैश पर, एफ क्या जी डैश पर ऑन टू है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब नाउ कि एक किसका एलिमेंट है, कोसेंट ग्रुप जी अपन एच का एलिमेंट है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं सो जो आपका फाइव के ए है वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के। आपको समझाते बराबर होते हैं, और एफ ऑफ ए किसके बराबर है, बाई के। तो इससे क्या होगा कि जो फंक्शन आपका फाइव के ए है वो बाई के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि फाइव के ए एफ ऑफ ए के बराबर है, और एफ ऑफ ए किसके बराबर, बाई के बराबर है। तो इससे हमें प्राप्त होगा जो फंक्शन आपका फाइव के ए है वो बाई के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं सो जो आपका फाइव है, फाइव इज ऑन टू हो जाएगा जी डैश पर। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, जी डैश पर ऑन टू हो जाएगा आपका। हम बोल सकते हैं फाइनली बी है, अब हम बोलते हैं फाइनली बी है, और हमारे पास क्या है कि जो फाइव है के ए इंटू के बी वो किसके इक्वल है, वो आपके एफ ऑफ ए के बराबर है, और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के बराबर। इस फंक्शन लगा रहे हैं ना, फाइव ए किसके बराबर, एफ ऑफ ए, तो फाइव के ए के बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी के, और एफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अब क्या, फाइव के ए इंटू के बी ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, फाइव के ए बी के। जैसे कि एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। इस प्रकार हमने बस फाइव कॉमन ले लिया, फाइव ए फाइव बी, तो हमने कर दिया फाइव के ए बी। और फाइव के ए बी किसके बराबर है, इस वाले फंक्शन से फाइव के ए किसके बराबर, एफ ऑफ ए के। तो फाइव के ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। और एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के बराबर होता है हमारा। और आपका एफ ऑफ ए किसके बराबर है, फाइव के ए के बराबर है, और एफ ऑफ बी किसके बराबर है, फाइव के बी के बराबर है। तो इससे बोल सकते हैं कि हम फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, इससे बोल सकते हैं कि जो फाइव है आपका होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना, जी का। इससे हम बोल सकते हैं फाइव जो फंक्शन है आपका होमोमॉर्फिज्म है कोसेंट ग्रुप का जी डैश पर। तो हेंस जी अपॉन के यानी कोसेंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है ग्रुप जी डैश पर। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी एक कंप्लीट हुआ, थ्योरम प्रूफ होगी, हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। देखिए एक लास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा शो कीजिए सो दैट एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन, यानी ये कह रहा एबेलियन ग्रुप की जो कोसेंट ग्रुप होते हैं वो भी क्या होते हैं, एबेलियन होते हैं। वो प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट जीबी एनी ग्रुप। अब यहाँ कोसेंट ग्रुप की बात हो रही है तो एस सब ग्रुप मानना पड़ेगा कोई, एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एंड मान लिया हमने एच कोई भी सब ग्रुप है जी का। ठीक है, इफ मानिए इफ ए बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी के, ए बी कोई एलिमेंट है ग्रुप जी के, देन एच ए कॉमा एच बी एनी, एच ए एच बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप कैसे बने, जी अपॉन के। ये तब ए बी ए कॉमा बी का जी के दो एलिमेंट्स हैं, तब एच ए एच बी, वैसे ये राइट कोसेट है लेकिन यहाँ पर हमने लिखा दो एलिमेंट्स है जी अपॉन के। ठीक है, तब सो
एच ए, इनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगा दें हम, ये कोसेंट ग्रुप की कंडीशन लगेगी, एच ए एच बी किसके बराबर हो जाएगा, एच ए बी के। अब क्या है, ये क्या है आपका जी कौन सा ग्रुप है, ए आपका ग्रुप है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे ग्रुप नहीं, एवेलियन ग्रुप मानेंगे, क्या मानेंगे, एवेलियन, क्योंकि हमसे एवेलियन बोला ना। अब क्या जी क्या एवेलियन ग्रुप है, एवेलियन ग्रुप में कंडीशन कम्यूटेटिव सेटिस्फाई होती है। अब दो एलिमेंट ए बी, तो ए किसके बराबर, बी ए के बराबर हो जाएगा, एच बी, बी ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि जी इज एवेलियन, ठीक है। एच बी है, और एच बी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच बी ब्रैकेट एच ए। अब देखो अब क्या प्रूफ हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए, एच ए एच बी इक्वल टू एच बी एच, यानी एवेलियन की कंडीशन लग गई। तो बोल सकते हैं हेंस एवरी कोसेंट, हेंस एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एवेलियन ग्रुप इज एवेलियन। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपकी थ्योरम और ये क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। ये नॉर्मल सब ग्रुप आपका चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। कोई भी आपको डाउट होता कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप पूछ सकते हैं। आपको नोट्स बहुत जल्दी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल दोनों पे प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, इंपॉर्टेंट चीजें समाप्त होती हैं चैप्टर की। 2 चैप्टर बचे हैं, रिंग सब रिंग, वो भी बहुत जल्दी, अब कल से आपका रिंग से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोनों। उसके बाद अगर आप सभी चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सोल्यूशन लाऊं तो जल्दी से कमेंट करें। आज की तो नहीं, मिलते हैं, जय हिंद।